A very good morning, class. We welcome you all. Welcome to Pure Commerce वाले. We welcome to you pure, powerful, motivational source. Thank you so much आने के लिए. आप खुद कहोगे कि इतना अच्छा कंटेंट मिला, कुछ सीखने को मिला, नया सीखने को मिला, नए तरीके से मिला. और इंट्रोडक्शन करते हैं. हम कॉमर्स की वीडियोस लाते रहते हैं. 11th हो, 12th हो, BCom से लेके MBA, UGC नेट तक. पहली बात. दूसरी बात ये, आज हम पढ़ेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेबिलिटी एंड लिस्ट. देखो, और आज हमारा अकाउंट है कि सदा खुश रहिए, सदा प्रेजेंट में रहिए. स्टार्ट करते हैं. देखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. देखो बच्चों, एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है. दूसरे हैं, एक तो ये है, दूसरे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बात ये है, जब भी कोई हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स पे चलते हैं. आप जानते होंगे कि there are 3 golden rules of accounting: real account, personal account and nominal account. Real means debit what comes in and credit what goes out. Understand? In the same way, personal account symbolizes debit the receiver, credit the giver. Nominal account says that debit all expenses and losses, credit all income and gains. Understand? तो ये जो बने हुए हैं, जो ये जिन सिद्धांतों बने हुए हैं, उन टोटल को कंबाइन कर दें, क्योंकि जिस प्रिंसिपल्स पे एंट्रीज बनी होती हैं, जनरल एंट्रीज, उनको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. उनके भाई हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हम 11th में पढ़ते हैं, 11th-12th में. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा हाई लेवल है, और मतलब कि थोड़ा रिसेंट अपडेशन है, अमेंडमेंट है, चेंज है, नया है. इनको आज पढ़ेंगे हम, ठीक है. ओके, तो बात करते हैं सीधा. अब आते हैं टॉपिक पे. देखो यहाँ पे बच्चों, देखो, कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना. 1000 बार 2000 बार से समझ आएगा एक बार में आपको. देखो यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेबिलिटी एंड लिस्ट. देखो, अब आपने एक नाम सुना होगा IFRS का, ठीक है. इन्हें कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है. ये मतलब क्या, देखो यहाँ तक ये पूरी प्रेस हुई है. इसमें क्या है, इंडिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, कनाडा भी है, लंदन भी है, सब है, हर कंट्री है. तो सभी देशों में एक समान नियम लागू हो, उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बोर्ड बैठा, उसका नाम है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. ये स्टैंडर्ड वो है जो कि पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं, ताकि सभी के जो एंट्रीज़ हैं सेम रहे, यानी कि एक रूपता रहे सब में. यानी कि अमेरिका में भी लागू होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, लंदन में भी, मैक्सिको में भी, हर जगह. तो इसको देखते हुए इंडिया ने अपने अलग से बनाए, मतलब इनको देखते हुए इंडिया ने टोटली इनको अडॉप्ट किया, लेकिन फॉर्म चेंज करी. तो इंडिया जो अडॉप्ट किए उसका नाम रखा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्या नाम रखा, ये नाम रखा, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मतलब कहना तात्पर्य ये है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए वो कहाँ से आए, IFRS के तर्ज पे आए, इसको देखते हुए आए, ठीक है. कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ और अलग है. अब करते हैं स्टार्ट. आपको अब बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, आपको बेस चल गया पता. देखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज्ड विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. आ गया कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज होता है इकट्ठा, हार्मनी, विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड टू एनहेंस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी. देखो, ग्लोबल मतलब पूरी पृथ्वी पे एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर इंडियन कंपनीज. यानी कि इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो इंडियन कंपनीज हमारी हैं, वो जो स्टैंडर्ड्स अपना रही हैं वो मैच कर पाए किसी फॉरेन कंपनी के स्टैंडर्ड से. इसलिए हमने अडॉप्ट किए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे, एक्सेसिबल हो, ट्रांसपेरेंसी रहे और सब चीज़ रहे. आगे चलते हैं बच्चों. एज इंडियन बिजनेसेस एक्सपेंड द ग्लोबल रीच, जैसे कि इंडियन कंपनीज ग्लोबल रीच मतलब कि ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रही हैं, कन्वर्जिंग लोकल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैज़ बिकम एसेंशियल. तो यानी कि अपने जो इंडिया की जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं
उनको बाहर के साथ मैच करना इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट है। बाय अडॉप्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनको अडॉप्ट करने से कंपनीज इन इंडिया, इंडिया की जो कंपनी है, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बाय अडॉप्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज इन इंडिया इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बच्चों, क्योंकि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किसके बेस से बने हुए हैं, IFRS के बेस पे, उन्हीं को देखते बने हुए हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब इंडिया की कंपनीज वही स्टैंडर्ड अप्लाई करेगी, सॉरी जो इंडियन कंपनीज है वही चीज़ अपनाएगी जो बाहरी कंपनियाँ बना रही हैं, उससे क्या होगा, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है। फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दीज स्टैंडर्ड्स इशूड बाय, अच्छा ये स्टैंडर्ड बनाए किसने, इशू किसने किए, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एंश्योर दैट, पक्का करता है, इंडियन बिजनेसेस कंप्लाई विद द इंटरनेशनल, आ गया कि जो इंडियन की जो कंपनीज हैं कंप्लाई विद इंटरनेशनल नॉर्म्स, फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट। इससे क्या होगा, विश्वास और क्रेडिबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आगे चलते हैं, किसी क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं सीधा है कौन से, देखो पहला है फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड, फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने हैं, ठीक है, फिर याद करने हैं, समझते हैं। चलो आगे चलते हैं। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड इन्वेंट्री, 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, 10th events after the reporting period, 11th construction contract, 12 income tax, 16 property plant and equipment, 17 leases, 18 revenue, 19 employee benefits। पढ़ लेते हैं पहले इनको। 20 accounting for government grants and disclosure and government assistance, 21 the effects of changes in foreign exchange rates, 23 borrowing cost, 24 related party disclosures, 27 separate financial statements, 28 investment in associates and joint ventures, 29 financial reporting in 29 financial reporting in hyperinflationary economies, 32 financial instrument presentation, 33 EPS, that is EPS earning per share, 34 interim financial reporting, 36 impairment of assets, 37 provision contingent liabilities and contingent assets, 38 intangible assets। 38 intangible assets, 40 investment property, 41 agriculture, 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल, ये पूछता है पेपर में, ये जो 101 से स्टार्ट हुई ना, ये पूछते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, वही पूछते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ने। 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, 106 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर, 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स, 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, 114 रेगुलेटरी डेफिल अकाउंट्स, 115 रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स। समझिए बच्चों, तो ये हो गया। तो कितने टोटल ये 115 तो ये हैं, 41 ये हैं, तो 40 और 15 ये आपके 56 है टोटल, ठीक है बच्चों, लगभग 56 है। तो हम ये फेजेस आ गए, फेजेस, ठीक है, साथ में सुना लेते हैं। देखो
डिफरेंस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS की तो हमें बात क्या है, मेन बात। बिलो वी हैव गिवन सम ऑफ द एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS यानी कि IFRS और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनके बीच की जो बातें हैं वो देखते हैं। पहला डेफिनेशन, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये पूरे पृथ्वी पर लागू होते हैं, ये सिर्फ इंडियन कंपनीज पर लागू होते हैं। इंडियन एडॉप्शन ऑफ IFRS, पहला पॉइंट। दूसरा, फॉर्मुलेटेड बाय IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। किसने बनाए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। इंडिया में किसने बनाए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया। इसके अंदर आता है आपका बच्चों ICAI, और इसे इशू किए हैं, बनाया किसने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, जो कब आया था? 1977 में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनवाए हैं, बनाए किसने? CA जो बच्चे होते हैं, जो यंग एज जो होते हैं, CAs वगैरह, उन एम्प्लॉय से बनाए हैं, बच्चों ने बनाए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इम्प्लीमेंटेड बाय 144 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में लागू, पूरे वर्ल्ड में लागू है। एक्सक्लूसिवली इम्प्लीमेंटेड इंडिया, सिर्फ इंडिया में लागू है। डिस्क्लोजर, कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज कंप्लायंस विद FRS, यानी कंपनीज जो है वो IFRS को लागू करेंगी ही करेंगी। नो सच डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ओके। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ की मतलब कि कंपोनेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन किन को कहते हैं, किन किन को मिला के कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यानी कि मोटा मोटा बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट लॉस प्लस आपका कैश फ्लो, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट इंडिया में, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और आपका वर्क फंड फ्लो स्टेटमेंट, और आपका क्या आएगा इसमें, और आपका क्या आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, और सब आएंगे सब इसमें, ठीक है। ओके। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर करंट एंड नॉन करंट ट्रांजैक्शन, करंट के लिए, नॉन करंट के लिए स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे सिंपल चल जाएगा ऐसे ही, ठीक है, यहाँ चाहिए। तो होप आपको क्लियर होगा। पहली बात तो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ आपको यहाँ वीडियो में, आपका IFRS का मीनिंग क्लियर हुआ, और आपके अपने 56 पढ़े स्टैंडर्ड वो क्लियर हुए। होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, नॉलेज मिली है, आपको समझ आया है। कुछ ही पूछना तो आप पूछ सकते हैं। आप चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, पूरे वर्ल्ड तक वीडियो पहुंचनी है। अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रशिया, रूस, पेरिस, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वर्ल्ड, अमेरिका, लंदन, पेरिस, पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुंचनी है। आपसे मिलेंगे जल्दी ही। होप आपको अच्छी लगे वीडियो, और आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने को आगे बढ़ाएं, नॉलेज के साथ आगे बढ़ते रहें। हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। कॉमर्स की सारी वीडियोस में, और टॉपिक्स की भी वीडियोस हैं, और सब्जेक्ट्स की भी। तो होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है। और खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। गॉड ब्लेस। ओम शांति।